नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अभी तक जो पढ़ा उसे सही से समझा होगा। तो आज फिर से हम लोग एक विभाजकता के नियम को पढ़ते हैं और इन चीज़ों को सही से समझते चलेंगे। पहली चीज़ ये है, विभाजकता का नियम है क्या? क्या है विभाजकता, ये समझेंगे हम लोग। विभाजकता क्या है? जब किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो भाग देने पर भागफल एक प्राकृत संख्या और शेष फल 0 प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है। जब किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल एक प्राकृत संख्या और शेष फल 0 प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है। दो कंडीशन होती हैं, या तो संख्या विभाजित है, शेषफल 0 बचता है तो हम कहेंगे संख्या विभाजित है, और अगर शेषफल 0 के अलावा कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो शेषफल होगा। तो संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, वो शेषफल होगा। जैसे एक संख्या ली 48, 48 को 12 से भाग किया तो 12 चौक 48 पूरा पूरा विभाजित होता है, शेषफल 0 बचता है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 12 से पूरी पूरी विभाजित है। अब डिविजिबिलिटी में हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 2 से। 2 से विभाजकता क्या है? 2 से विभाजकता क्या है? तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो अथवा 0, 2, 4, 6, 8 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो अथवा एक सम संख्या हो। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित होती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित होती हैं। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो, अर्थात यूं कह सकते हैं संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे संख्या लिखी है 878, तो इसका इकाई अंक, ये संख्या 878 लिखी है तो इसका इकाई अंक ये कुछ एग्जाम्पल हैं, संख्याएं ली। ये 878 है, इसका इकाई अंक 8 है, 2 से डिवाइड होगा। 6 है, 2 से विभाजित है, इसका इकाई अंक 0 है, तो ये 2 से विभाजित है। तो इस तरीके से यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इसके बाद 4 से डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। यहाँ कुछ आवश्यक बात बतानी है आपको। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी लेते हैं, ये कंडीशन आप समझ गए, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है यूनिट डिजिट पर तो संख्या 2 से विभाजित नहीं है। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से विभाजित है, और इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा और कोई अंक है तो संख्या 2 से विभाजित नहीं है। ये क्वेश्चन लेते हैं, 2, 3, 5 लिखा हुआ है और पूछा क्या यह संख्या 2 से डिवाइड है? आप तुरंत कहेंगे यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। आप तुरंत कहेंगे यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक विषम है, 5 है। इकाई अंक विषम है इसलिए 2 से विभाजित नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर इस संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अगर इस संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अगर हम पूरी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो टाइम लगता है ज़्यादा, तो केवल इकाई अंक 2 की पावर 1 2 होता है, तो इसका मतलब है केवल लास्ट का डिजिट हमें देखना है। तो लास्ट का डिजिट 5 है, 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, तो शेषफल आएगा 1। क्वेश्चन लिखा जाए संख्या 235 को 2 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो कहेंगे शेषफल 1 होगा। यह संख्या दे दी, इस संख्या को 2 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? हमेशा यूनिट डिजिट देखना है, केवल यूनिट डिजिट 3 है, इसे 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, तो कितना बचा? 1। तो शेषफल हमेशा लास्ट वाले डिजिट को भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट वाले डिजिट में भाग करेंगे 2 का, जो बचेगा वही शेषफल होगा। चूंकि यहाँ पर 2 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कभी 2 अथवा 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 से छोटा होगा।
इसके बाद अगली बात पढ़ेंगे 2। ये था 2 की पावर 1, यानी 2 में हमने देखा लास्ट का एक डिजिट 2 की पावर 2 ये होता है 4। इसका मतलब ये हुआ डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखें। डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 4 से विभाजकता के लिए हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, ये कहलाएगी 4 से विभाजकता। देखिए ये है 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता के लिए बताया आपको लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। किसी संख्या के इकाई एवं दहाई, संख्या की काउंटिंग किधर से शुरू होती है? पीछे से, दाईं तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरफ शुरू होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से चलेंगे। तो हम देखेंगे अगर संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, अथवा इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 0 होती है, तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो अथवा 0 हो, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 4 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है। इसलिए लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, या दूसरी भाषा में हम यूं कह दें, संख्या के अंतिम 2 अंक या दाहिनी ओर के 2 अंकों से बनी संख्या 0 हो या 4 से डिवाइड हो, 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं कुछ संख्याएं आपके सामने हैं, इन संख्याओं को देखते हैं। यह संख्या दी गई है, इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 16 है। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चक्कू 16, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ये संख्या लिखी है। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 48 है, 48 है। 48 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो ये संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। सारी चीज इसमें विस्तृत दर्शा दी गई है। संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 16 है, 16 और 48 को दर्शा दिया गया अलग, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 2 की पावर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने। इसी तरीके 2 की पावर 3 आएगा तो वो 8 होगा। इन्हें देखेंगे। ये पूछा जा रहा है क्या ये संख्याएं 4 से विभाजित हैं? आपने अभी पढ़ा 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिन संख्याओं के 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिन संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या तो 0 हो जाए या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। देख रहे हैं ये लिखा है 24, 4 का भाग जाता है इसमें, यह संख्या पूरी 4 से विभाजित है। 16, 4 का भाग जाता है इसमें, यह संख्या पूरी 4 से विभाजित है। ये लिखा 48, इसमें 4 का भाग जाता है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो ये संख्या पूरी 4 से विभाजित है। ये लिखा 64 लास्ट में, 4 एकन 4, 4 बचा 2, 24, 4 छंग 24, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। तो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें सभी में संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या सभी संख्याएं 4 से विभाजित हैं। अगली एक बात आपको यह बताइए, अगर संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 0 हो जाए, ये 100 लिखा है, तो ये देख के आप बता देंगे क्लियर है कि ये 4 से विभाजित है। ये 500 लिख दिया, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 0 है, तो भी ये संख्या 4 से विभाजित है। तो इसी तरीके से ये 4 की विभाज्यता है। तो 4 में संख्या के अंतिम 2 अंक देखेंगे, संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 0 हो या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आपने ये पढ़ा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, कुछ प्रश्न और बनते हैं। वो प्रश्न ये हैं, शेषफल पूछा जाता है कि संख्या 4 से विभाजित है, नहीं है तो शेषफल क्या होगा। कभी कभी यहाँ x दे दिया जाता है, x का मान बताइए, x के किस मान के लिए यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित है। इस तरीके के प्रश्न होते हैं। तो देखिए ये संख्या लिख दी 8, 6, 2, 4, ये 4 से पूरी पूरी विभाजित है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन है 8, 6, 2, यहाँ स्टार है या x है, स्टार है, और आपसे पूछा गया स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आए जिससे यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
किस मान के लिए यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी? तो आपने पढ़ा है लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिवाइड हो, लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू यह क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, उसमें लिखा होगा या उसके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर वो लिखता है स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए, तो आप यहाँ छोटे छोटा मान ढूंढोगे। 2 यहाँ रखा है, 2 के बाद अगर 0 रखते हो तो वो संख्या यहाँ 20 हो जाएगा और संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और 4 ऑप्शन में नहीं है, वो कहता है निम्न में किस मान के लिए, तो आप ऑप्शन में देखेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर जब 4 आएगा तो यह संख्या 24 बनेगी। 8 6 2 4 24 बनी। अब ये 4 से डिवाइड हो रही है, इसलिए संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है x के किस मान के लिए। एक क्वेश्चन दे दिया 9 3 7 2 4 और यहाँ स्टार दे दिया, x दे दिया और पूछ दिया x के किस मान के लिए ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 के बाद अब 0 रख दें तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर। 0 के अलावा और भी अंक रख सकते हैं, 4 रख दें तो भी ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 8 रख दें तो भी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन वो ये पूछता है छोटी छोटी संख्या, तो ये कहेंगे 0। तो x के किस मान के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये लिख दिया 7 8 4 7 3 और आपसे पूछ दिया इस संख्या में क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी। आपने पढ़ा है संख्या 2 से जब भी विभाजित होती है जब इकाई अंक सम हो। 4 भी 2 का गुणज है, इसलिए जिस संख्या का इकाई अंक विषम नहीं होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी है वो हम देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लेकिन संख्या का इकाई अंक विषम नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आपने देखा संख्या का इकाई अंक विषम है, संख्या का यूनिट डिजिट ओड नंबर है, तो आप तुरंत समझ गए ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। और जैसे ही आप ये समझ गए संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है, फिर आप समझेंगे इसका मतलब 4 से भाग देने पर कुछ शेष बचेगा। तो 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे। 4 1 4 बचे 3 हो गए 33। 4 1 4 3 बचा हो गए 33। 4 8 32 तो कितना बचा 1। तो कितना बचा 1। तो शेषफल क्या आएगा 1। तो ये कह दिया जाए अगर इस संख्या को, दी हुई संख्या को 4 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करेंगे, जो बचे वही शेषफल होगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 3 8। 8 की विभाजकता पढ़ने के लिए, संख्या को यह देखने के लिए कि संख्या 8 से विभाजित है, लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। और लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 2 से विभाजित, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए, या लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 0 हो जाए, तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 2 में क्या पड़ा 2 की पावर 1, 4 में 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या को 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए उस संख्या के दाहिनी तरफ से 3 अंकों यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कुछ संख्याएं आपके सामने हैं, इसे देखिए 8 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, लास्ट के 3 डिजिट देखिए, और लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर क्या है 848 है। लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर, इसमें 8 का भाग देंगे, 8 छंग 48, 8 एकन 8। तो ये लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर जो है ये 848 888 विभाजित हो जाता है 8 से, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या लेंगे इस तरीके से, तो अगर लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। विभाजित नहीं होने की कंडीशन, पहली चीज इकाई अंक विषम नहीं आना चाहिए, सम होना चाहिए हमेशा। अगर कभी विषम अंक आ जाए आप तुरंत समझ जाएंगे कि 8 से विभाजित हो ही नहीं सकती, तो फिर विभाजित नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में शेषफल बचेगा।
तो दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, शेषफल क्या बचेगा ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है शेषफल क्या बचेगा। कुछ संख्याएं ये देखिए, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित हैं, आपको चेक करना है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित हैं। इस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, इस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 464 है। भाग करेंगे 8 पंचे 40 बचा 6 64 8 अट्ठे 64, तो ये 3 अंकों से बनी संख्या 464 है और इसे आप 8 से भाग दे रहे हो तो 8 पंचे 40 बचा 6 64 8 अट्ठे 64, इसमें पूरा भाग चला जाता है तो इसलिए इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। आप इस संख्या को चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 480 है, 8 छंग 48, ये भी पूरी संख्या 8 से विभाजित है। इसके लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 0 है, तो भी ये संख्या 8 से पूरी विभाजित है। इसके अलावा इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 472 है, इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 472 है, तो भी ये संख्या 8 से विभाजित है। 8 पंचे 40 बचा 7 72 8 ने 72, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये अभी हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, 2 के बारे में पढ़ा, 4 के बारे में पढ़ा और 8 के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन वही बनता है कि अगर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है तो शेषफल क्या बचेगा। आपने कोई संख्या ली, एक संख्या ले ली 9 9 6 4 7 और यहाँ 3, और आपसे पूछा गया क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, आपसे क्वेश्चन किया गया क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, और जैसे ही आपने देखा इसका यूनिट डिजिट 3 है, आप तुरंत कहेंगे ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। जब 8 का भाग नहीं जाएगा तो फिर लास्ट के 3 डिजिट में आप 8 का भाग करेंगे और शेषफल पता चल जाएगा। 8 का भाग करेंगे, 8 पंचे 40 बचा 7 हो गए 73, 8 ने 72, कितना बचा 1, तो शेषफल क्या बचेगा 1। पहला क्वेश्चन बना, 8 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल 1 बचेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा 8 से भाग करने पर शेषफल 1। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस संख्या में क्या घटा दिया जाए कि यह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाए। इस संख्या में क्या घटा दिया जाए कि यह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इस संख्या में यहाँ पर 1 है, इस 1 को हटा दिया जाए तो यह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या घटा दिया जाए कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए, तो 1 शेष बचा है, अगर 1 इसमें से घटाया जाएगा तो यह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। सेवन 8 4 5 x, और आपसे पूछ दिया है x के किस मान के लिए संख्या 8 से विभाजित है, तो आप इन लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 पंचे 40 बचा 5, 5 के बाद अब 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, 5 8 पंचे 40 8 छंग 48 50 के ऊपर जाएंगे, 8 सत्ते 56, जैसे पढ़ा आपने 8 सत्ते 56, तो इसका मतलब इकाई के स्थान पर 6 अंक आना चाहिए। x का मान कितना होगा 6, x का मान 6 होगा। तो ये दी हुई संख्याएं 8 से विभाजित हो रही। तो कितने तरीके से क्वेश्चन बनेगा, संख्या 8 से विभाजित है पहला तरीका, इकाई लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या घटा दिया जाए कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए, तो जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को घटा दिया जाए तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो जो लास्ट के 3 डिजिट हम भाग करते हैं जो उसमें बच जाए वो शेषफल होगा। अब बात करते हैं 3 की और 3 से बनने वाली संख्या की। 3 और 3 से बनने वाली संख्या की 3 की बात करें तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो 3 से विभाजित होगी। 3 की पावर 2 3 से ही 9 बना है तो इसमें भी वही रूल लगेगा। तो क्या पहचान है संख्या की कि दी हुई संख्या 3 से विभाजित है। क्या पहचान है संख्या की दी हुई संख्या 3 से विभाजित है। संख्या को देख के आप समझ जाएं संख्या 3 से विभाजित है अथवा नहीं। तो यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए
तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अभी हमने बात की है योग की, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 6 3 9 4 10 11 और 4 15, और आप कहेंगे 15 में 3 का भाग जाता है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम थोड़ा कम लगे, दिमाग पर लोड थोड़ा कम पड़े। देखेंगे अंकों के योग को 3 से भाग करना है, तो कोई अगर पहले ही अंक 3 से विभाजित हो जाता है तो उसे ऐसे विभाजित करेंगे, 6 3 से विभाजित है, 4 विभाजित, 3 विभाजित है, 6 विभाजित है, 3 विभाजित है, 4 4 8 और 1 9, यानी इन 3 अंकों का योग भी 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ देखते हैं 3 विभाजित है 3 से, 6 है, 8 और 1 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये पहचान है 3 से विभाजन की। देखेंगे कि दी हुई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो उसके सभी अंक जो 3 से कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, इसके अलावा बाकी का योग करिए, और योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित है, और विभाजित नहीं होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं है। कुछ ये संख्याएं आपके सामने हैं, इन संख्याओं को देखेंगे और हल करेंगे। ये लिखा हुआ है 786, क्या ये 3 से विभाजित है? 8181, तो ये कई एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इन प्रश्नों को देखें और बताएं क्या ये संख्याएं 3 से विभाजित हैं, या कौन सी है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, ये देखते हैं। इसे देखते हैं, 6 3 से विभाजित है, 8 3 से विभाजित नहीं है, 8 7 15, अंकों का योग क्या हो रहा है? 6 3 से विभाजित है, इसके अलावा 8 + 7 15, 15 भी 3 से विभाजित है, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 8 और 1 9 3 से विभाजित है, 8 और 1 9 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इसे देखते हैं, 6 3 से विभाजित है, 3 3 से विभाजित है, 4 4 8 और 1 9, ये भी 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं, ये लिखा हुआ है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 6 3 से विभाजित है, 3 3 से विभाजित है, 2 और 1 3 3 से विभाजित है, 4 5 9 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे भी बताया था 9 होता है 3 की पावर 2। संख्या के अंकों का योग अगर 9 का मल्टीपल हो, 9 का संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है और आप पढ़ रहे हैं अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आप देख रहे हैं 6 और 3 9, 4 5 9, 7 2 9, इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये डिजिट का योग है, डिजिट का योग 27 है जो 9 से विभाजित है, अतः पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्यों इतना करें, क्यों इतना जोड़ें, क्यों इतना दिमाग लगाएं जब यहीं पर काम चल रहा है। 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, ये सभी अंक 9 अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, देखिए इन्हें और हल कीजिए। क्या यह संख्याएं 9 से विभाजित हैं अथवा कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, कौन सी नहीं है। तो जो 9 से विभाजित है उन संख्याओं को ढूंढना है आपको। इसे देखेंगे 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, 8 और 1 9 विभाजित है, 6 3 9 विभाजित है, 5 4 9 विभाजित है, 1 2 3 विभाजित है, 3 और 3 6 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 5 और 4 9 हो रहा, 9 से विभाजित है, 3 3 6 2 8 और 1 9, ये भी 9 से विभाजित है पूरा, अतः ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके इन 2 अंकों का योग 9 है और इन 4 अंकों का योग 9 है जो 9 से विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं, ये है क्या ये 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है, 8 और 2 10 होता है, 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग जाता है,
तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। इस संख्या को देखते हैं, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? 7 और 2 9, ये 9 है, 9 से विभाजित। 8 और 1 9, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या को देखते हैं, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? 9 से विभाजित है। 4 और 5 9 से विभाजित है। 8 2 10 और 2 12 और 6 18, इन सब का योग हो रहा है 18, तो 18 भी 9 से विभाजित है। अतः ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर भी प्रश्न वही बनता है, संख्या अगर 9 से विभाजित नहीं होगी तो शेष फल क्या बचेगा? अगर संख्या 9 से विभाजित नहीं है तो शेष फल क्या बचेगा? संख्या में x के स्थान पर अगर x दे दिया है और पूछ दिया जाए x के स्थान पर क्या आएगा, तो आप देखेंगे जो 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, जितना 9 से कम है वही शेष फल बचेगा। जैसे कोई संख्या और ले लेते हैं, ये लिख दिया और पूछा क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, तो ये लिखा है 3 और 2 5, 5 10 हुआ, 10 को 9 से भाग करिए, 1 बचा। 3 और 1 वो 4 और 2 6, 9 से विभाजित नहीं आता, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 5 2 7 और 2 9, 5 2 7 2 9, इन अंकों का योग 9 हो गया, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो गई। कितना बचा? 3 और 3 6, 6 में 9 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये कह दे इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेष फल क्या बचेगा, तो आप कहेंगे इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेष फल 6 बचेगा। इस संख्या में 9 से भाग करने पर शेष फल क्या बचेगा, तो आप कहेंगे संख्या में 9 से भाग देने पर शेष फल 6 प्राप्त। x रख दिया जाए तो x का मान निकाल देंगे। यह क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को करें आप, इस प्रश्न को सही से समझें और इसका आंसर बताएं क्या आएगा। संख्या दी गई है 5 4 3 2, स्टार है, 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है, ये आपके सामने ऑप्शन है 4 1 6 9। क्या होगा इसमें? तो आप देखेंगे, आपने पढ़ा है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये देखते हैं 5 और 4 9 विभाजित है, 3 2 5 हुआ, अब कितना कम रह गया 9 में? तो 3 2 5 हुआ, 9 में कितना कम रह गया? 4, 9 से 5 गया 4, तो क्या आएगा इसके स्थान पर? 4, स्टार के स्थान पर 4 आएगा। तो यहां तक 9 तक सही से हम लोग ने पढ़ लिया। 2 पढ़ा, फिर 2 की पावर 2 4 को पढ़ा, फिर 2 की पावर 3 8 को पढ़ा, 3 की पावर 1 3 को पढ़ा, फिर 9 को पढ़ा। इसके बाद आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहिए। जय हिंद।